मेनका ने अपनी बेटी को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला पोसा था। अब कहते हैं ना कि बेटियां पराया धन होती है और उन्हें एक ना एक दिन अपने बाबुल का घर छोड़कर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। इसलिए मेनका अपनी लाडली बेटी की शादी कर उसकी विदाई कर रही थी। बिटिया, अगर तू ऐसे रोएगी तो मैं तुझे अपने से अलग कैसे कर पाऊंगी। जा बिटिया जा, अपने ससुराल जा। दामाद जी, हमारी बिटिया का ख्याल रखना। तभी शेखर का दामाद रोहन और रोहन के माता पिता दामिनी दर्पण अपनी बहू साक्षी को लेकर वहां से चले जाते हैं। शेखर चमनपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी, बेटा, बहू और बेटी के साथ सालों से बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। शेखर ने साक्षी की शादी उसी गांव में रहने वाले एक गरीब लड़के रोहन से करवा दिया। रोहन एक किराए के छोटे से मकान में अपने माता पिता के साथ रहता था। इधर साक्षी अपने छोटे से ससुराल में थी। रात का समय था। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस घर में तो कितनी ठंड लग रही है। रोहन जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है यहाँ। मुझे तो यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा है। छोटा घर होने की वजह से रोहन के कमरे के बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। साक्षी, सो जाओ। अरे क्या सो जाऊं? ये कोई घर है क्या, इतना छोटा? साक्षी, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई बड़ा घर किराए से ले सके। अपने ससुराल की गरीबी और ठंड देखकर साक्षी पूरी रात एक कोने में बैठकर कांपती रही। साक्षी, ऊपर वाले कमरे की सफाई कर देना। एक आदमी को एक किराए का मकान चाहिए। अगर उसे अपने ऊपर का मकान पसंद आ जाए तो हम उसे अपना मकान किराए पर दे सकते हैं। अजय रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है। अजय उसी गांव के एक कारखाने में काम करता था, जिसकी आमदनी केवल 300 रुपए। शेखर के घर के ऊपर उसका एक और मकान था जो खाली था, जिसे शेखर किराए पे देना चाहता था। कीर्ति और अजय की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। तभी वो ऊपर वाले कमरे की सफाई में लग जाती है। इधर साक्षी अपने ससुराल में कोई काम नहीं करती। साक्षी बहू, हम कहाँ से ले अभी दूसरा घर किराए पे? बहू, हम लोग बहुत गरीब है। बड़ी मुश्किल से तो हमें ये घर किराए पे मिला है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं रहना इस घर में। मैं रात भर ठंड में कांपते हुए बैठी रही। ठंडी हवा और इस छोटे खंडर घर ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। रोहन जी, आप मुझे मेरे मायके छोड़ आइए अभी, और जब आप कोई दूसरा अच्छा घर लेंगे तभी मैं अपने ससुराल आऊंगी। साक्षी, मेरी बात तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अपने मायके जाना है। तभी रोहन साक्षी को उसके मायके छोड़कर आता है। अब कहाँ से देखूं दूसरा घर? हाँ, बड़ी मुश्किल से तो हमें ये घर मिला है। रोहन, तुझे घर तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। बहू के मायके का ऊपर का मकान जो खाली पड़ा है ना, हम उसी घर में रहने चले जाते हैं। अब वो बेवकूफ साक्षी तो खुद ही इस घर को नापसंद करके अपने मायके चली गई। अब तू जा और रोज रोज बहू के मायके जाकर बहू को यहाँ लाने की जिद करके बहू से झगड़े करते जा, जिसके बाद मजबूरन बहू के मायके वाले हमें उनके ऊपर के मकान में रहने की बात कह देंगे। हाँ, ये सही रहेगा। थोड़ी सेवा का मौका मेरे ससुराल वालों को भी तो मिलना चाहिए ना। तभी रोहन अपने काम पर चला जाता है। रोहन उसी गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता था। रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। साक्षी, कल ही तुम्हारी शादी हुई और तुम आज अपने मायके में चली गई? हाँ? अरे बहन, ससुराल में थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। आपको पता है भाई, मैं उस घर में रात भर ठंड में कांपती रही। 1 मिनट भी मुझे नींद नहीं आई वहाँ। साक्षी बहन, आपके ऐसे यहाँ आने से आपके ससुराल वालों को कितना बुरा लग रहा होगा। वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारी गरीबी मजबूरी देखकर हमारी बहू एक ही दिन में अपने मायके चली गई। भाभी, मैं कोई अपने मायके में नहीं आई जो आप इतनी बातें कर रहे हो। आप बीच में कुछ बोलिए ही मत, समझी ना? साक्षी अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। इसी तरह से दिन प्रतिदिन बीतने लगते हैं। तभी एक दिन रोहन साक्षी के मायके आता है और उसे अपने घर चलने को कहता है। पहले आप घर लीजिए रोहन जी, उसके बाद ही मैं आपके साथ चलूंगी। साक्षी, घर इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो पहले घर की व्यवस्था करना था, उसके बाद ही किसी की बेटी को बहू बनाकर अपने घर में लाना था। फिर क्या था? साक्षी रोहन के बीच बहुत बहस होने लगती है। मेनका, साक्षी को रोको। ऐसे पति से बहस करना अच्छी बात नहीं है। रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है।
साक्षी, ये क्या तरीका है अपनी पति से इस तरह से बात करने का? आप चुप रहिए भाई। आप सबने ही ऐसे भिखारियों के घर में मेरी शादी करवाकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। माँ जी, ससुर जी, साक्षी बहन और रोहन जी के बीच में बहस अच्छी बात नहीं है। इससे इनके रिश्ते में दूरियां आ जाएगी। हमें रोहन जी के माता पिता को बुलाकर उनसे इस विषय में बात करनी होगी। अगले दिन शेखर और मेनका दामिनी, दर्पण और रोहन को अपने घर बुलाते हैं। दामिनी जी, अगर बच्चों में ऐसे ही लड़ाई होती रही तो इनके रिश्ते में दरार आ जाएगी। अब हमें ही कोई उपाय निकालकर बच्चों के बीच की ये नाराजगी दूर करनी होगी। साक्षी बहू, अगर तुझे इस छोटे घर में नहीं रहना है तो तू अपने पति के साथ अपने मायके में ही रह। यहाँ तुम्हारा ऊपर वाला मकान तो खाली ही पड़ा है ना। तुम दोनों पति पत्नी यही रहो। कम से कम तुम्हारे बीच की ये बहस तो खत्म हो जाएगी। माँ, मैं आप दोनों को छोड़कर कैसे रह सकता हूँ? बेटा, बहू की खुशी के खातिर रह ले। जब हमें कोई दूसरा घर मिल जाएगा तो हम तुझे और बहू को बुला लेंगे ना। रोहन जी, अगर वैसा है तो आप सब मिलकर यहाँ पर रहिए। मतलब वैसे भी हमारा ऊपर का मकान तो खाली पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सही रहेगा। हम सब यही मेरे मायके में रहते हैं। फिर क्या था, साक्षी और उसके ससुराल वाले साक्षी के मायके में ऊपर के मकान में रहने चले जाते हैं। अब साक्षी के लिए नीचे भाभी का ससुराल और कीर्ति के लिए अपने ससुराल के ऊपर अपनी नंद का ससुराल हो चुका था। रात का समय, साक्षी और उसके ससुराल वाले ऊपर वाले मकान में ठंड से कांपते हुए बैठे थे। ओह, कितनी ठंड है। बाप रे, घर में कोई कंबल भी नहीं है। दामिनी बहुत गरीब थी। उसके घर में ना तो कोई कंबल थी और ना ही किसी के पास कोई स्वेटर था। साक्षी बहू, अब तू हमें यहाँ लेकर आई है ना, तो अब नीचे अपने मायके में जा और हम सबके लिए अपने मायके से कंबल रजाई लेकर आ। साक्षी नीचे आती है तो उसके मायके में केवल 2 ही कंबल थे। एक शेखर मेनका का था तो दूसरा कीर्ति और अजय का था। साक्षी बहन, आप हमारा कंबल ले लीजिए। बहू, तुम और अजय क्या ओढ़ोगे? ससुर जी, हमारे पास एक रजाई है, हम वही ओढ़ लेंगे। कीर्ति साक्षी को अपना बड़ा सा कंबल दे देती है और साक्षी उसे लेकर ऊपर अपने ससुराल में आती है और चारों मिलकर उस बड़े से कंबल को ओढ़कर सो जाते हैं। अगले दिन, रोहन जी, घर का राशन तो खत्म हो चुका है। अब चाय नाश्ता खाना कैसे बनाऊं मैं? मेरे पास पैसे नहीं है, अब क्या करें? बहू, तेरा मायका तो नीचे ही है ना, तो तू अपने मायके से ही ले आना थोड़ा राशन। ठीक है माँ जी। रोहन बेटा, अब तू बहू के सामने बहाना बना कि तुझे काम से निकाल दिया गया और तू बस सवेरे से शाम तक गांव में मौज मस्ती करते रह। अब अपने परिवार का गुजारा हमारी साक्षी बहू और उसके मायके वाले ही करेंगे। हाँ रोहन बेटा, अब हम सब यहाँ तेरे ससुराल में बैठ मजे से इतना खा पी कर अपना जीवन बिताते हैं। हाँ पिताजी, सही कहा आपने। अब तो मुझे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। साक्षी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके ससुराल वाले उसके साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं। साक्षी ने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और इसी बात का उसके ससुराल वालों ने फायदा उठाया। अब साक्षी 15 दिन का राशन अपने मायके से मांग कर लाती है। उसके बाद यूं ही दिन बीतने लगते हैं। अब रोहन बहाना बना देता है और उसे काम से निकाल दिया जाता है और वो रोज गांव में सारा दिन अपने यारों के साथ घूमकर अपना जीवन बिताने लगता है। और इधर दामिनी साक्षी को अपनी परेशानी बताकर बार बार साक्षी को उसके मायके भेजने लगती है और साक्षी के हाथों राशन, पैसा, कपड़े, हर चीज मांगने लगती है। इसी तरह से 1 महीना बीत जाता है। साक्षी और उसके ससुराल वालों का पूरा कर करके मेनका, कीर्ति परेशान हो चुके थे। एक रात साक्षी चावल लेने अपने मायके आती है। साक्षी बिटिया, हम कब तक तेरे ससुराल वालों का पूरा करते रहेंगे? बिटिया, तू हमारी परिस्थिति देख। हमारा अपना गुजारा ही हमसे नहीं हो पा रहा है। 1 से 1.5 महीने से हम तेरे ससुराल वालों को पाल रहे हैं। हम कब तक करते रहेंगे बिटिया ये सब? माँ, जैसे ही रोहन जी को काम मिल जाएगा तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे। तभी साक्षी ऊपर आने लगती है तो अंदर दामिनी, दर्पण और रोहन तीनों बैठे बात कर रहे होते हैं। माँ, मैं कब तक साक्षी से झूठ कहता रहूंगा कि मुझे गांव में कहीं काम मिल रहा है? हम ज्यादा दिन साक्षी के मायके में बैठकर खा नहीं सकते हैं। अरे, जब तक चल रहा है चलने देना रोहन। अब साक्षी को ही अपने घर नहीं रहना है तो हम भी उसकी इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ रहकर मजे से साक्षी के माता पिता का माल खाकर मजे से अपना जीवन बिताते हैं। तब ये सारी बात बाहर खड़ी साक्षी सुन लेती है। इसका मतलब माँ जी और ये सब
जानबूझकर यहाँ रहकर मेरे माता पिता की कमाई खा रहे हैं। अगले दिन सवेरे साक्षी अपने ससुराल वालों को लेकर नीचे आती है। माँ, पिताजी, अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। क्या हुआ साक्षी बहू? माँ जी, अब हम जीवन भर तो यहाँ नहीं रह सकते ना, अब हम अपने घर चलते हैं। साक्षी, तुम्हें तो उस घर में रहने में ठंड लगती है ना? जी, वो मेरा ससुराल है। अब वहाँ मुझे तकलीफ भी हुई तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। हम सब यहाँ मेरे मायके में रह रहे हैं ना, तो लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि कैसे लोग हैं, अपनी बहू के मायके में आकर टुकड़े तोड़ रहे हैं। फिर क्या था, साक्षी अपने ससुराल वालों को लेकर अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद रोहन भी काम करके पैसा कमाने लगता है और इधर अजय और उसके परिवार से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। जिसके बाद साक्षी अपने ससुराल में और कीर्ति अपने